हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए OTP वेरिफिकेशन का कार्ड हम डिज़ाइन करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हेडिंग ले सकते हैं और कुछ टेक्स्ट यहाँ पर डाले गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट बॉक्सेस के जरिए इस बॉक्स को क्रिएट किया गया है। यहाँ पर हम कुछ भी OTP को इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पर टैब पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी आपकी OTP होती है उसको आपको यहाँ पर इनपुट करके वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप रिसेंड पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये बटन डिजाइन की गई है और यहाँ पर एंकर टैग ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फाइल है जो कि अभी के लिए बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पर आते हैं index.html style.css। अब यहाँ पर हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कोड होता है उसको हमने इंसर्ट कर लिया है और यहाँ पर हम टाइटल देने वाले हैं OTP वेरिफिकेशन का। आप कुछ अदर टाइटल नेम भी रख सकते हैं और CSS फाइल को लिंक कर लेना है। तो यहाँ से लिंक और जो हमारे पास style.css फाइल है इसको लिंक कर लिया। बॉडी टैग के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना है जिसको हम एक क्लास देने वाले हैं OTP कंटेनर नेम की। ये हमने क्लास दे दिया है और एक डिव क्रिएट कर लिया। इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो ये कार्ड यहाँ पर डिजाइन हुआ है इसके अंदर आप देखेंगे तो OTP वेरिफिकेशन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट है। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉपी किया, इसको H2 हेडिंग के अंदर हम यहाँ पर रख देते हैं। इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन राइट हो चुका है। इसके बाद इंटर द 4 डिजिट कोड सेंड टू योर फोन, इस टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हमें राइट करना है। इसको एज हम पैराग्राफ के अंदर रख देते हैं। सेव करेंगे और इसका भी रिजल्ट हम देखते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक फॉर्म लेना है। फॉर्म के अंदर इनपुट बॉक्सेस को हमें क्रिएट करना है। टोटल जो इनपुट बॉक्सेस हैं वो 4 हैं। इसको हमें क्रिएट करने के लिए इसके जस्ट बाद ही हम यहाँ पर लेने वाले हैं फॉर्म टैग को। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं जो हमारा फॉर्म टैग है। एक्शन के अंदर अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर एक और ड्यू लेने वाले हैं जिसको हम यहाँ पर क्लास देने वाले हैं OTP इनपुट नेम की। तो यहाँ से OTP इनपुट नेम की हमने एक क्लास नेम दे दिया है। इसको कंप्लीट कर देते हैं इनपुट। और इस ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, 4 इनपुट बॉक्सेस को हमें क्रिएट करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर लेने वाले हैं इनपुट और इसी प्रकार से जो इसका टाइप होने वाला है वो टाइप हम टेक्स्ट ही रखने वाले हैं। और यहाँ पर एक अनदर एट्रीब्यूट हम पास करने वाले हैं जो कि है मैक्सिमम लेंथ का और मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर हम 1 पास कर देते हैं। सेम तरीके से चारों क्रिएट होने चाहिए। तो इस कंडीशन पे इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसको 4 टाइम्स यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले Ctrl+C और इसको Ctrl+V। इस प्रकार से 4 टाइम्स यहाँ पर पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे। सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे पास बटन्स दी गई हैं। वेरीफाई OTP नेम की ये बटन है। इस बटन को भी हमें क्रिएट करना है। तो इस बटन को हमें इसी फॉर्म के अंदर रखना है, लेकिन ये जो ड्यू वाला कंटेनर है इसके जस्ट बाहर रखना है। तो यहाँ पर लेंगे हम बटन टैग का और इस बटन का जो टाइप रखना चाहते हैं, अगर हमें टाइप रखना है बाय डिफॉल्ट सबमिट ही होता है तो हम टाइप नहीं चेंज करने वाले हैं। इसको भी एक क्लास नेम दे देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से स्टाइल कर सकें। तो यहाँ से वेरीफाई OTP नेम की या फिर वेरीफाई बटन नेम की हमने एक क्लास नेम प्रोवाइड कर दिया। अंडर स्कोर यूज करेंगे, सिलेक्शन में आसानी होती है इससे। और यहाँ पर हम देने वाले हैं वेरीफाई बटन। तो यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई बटन होने वाली है तो वेरीफाई OTP यहाँ पे हम डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारी बटन्स भी क्रिएट हो चुकी है। सेव कर लेते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं इनपुट बॉक्सेस भी क्रिएट हो चुके हैं और ये बटन भी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइट की गई है तो इस इन्फॉर्मेशन को हम एक अलग से ड्यू के अंदर रख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है इसके जस्ट बाहर आएंगे और यहाँ पर एक क्लास लेते हैं रिसेंड नेम की और इस बटन को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बटन ना क्रिएट करके एक ड्यू लेते हैं और इस ड्यू के अंदर इसको हमने क्लास दे दिया है और इसके अंदर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम डायरेक्टली यहाँ पे पास करना चाहते हैं। तो कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे डायरेक्टली हमने राइट कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एंकर टैग हम ऐड कर लेते हैं जो कि रिसेंड का काम करेगा और यहाँ पर href के अंदर हैज पास कर देते हैं और यहाँ पर लेने वाले हैं रिसेंड। जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डाल दिया है, ये रिसेंड की होगी। सेव करते हैं। इस प्रकार से जो HTML का पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप यहाँ पर कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। सिर्फ अभी के लिए ये स्टाइल नहीं है, बाकी
प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे या फिर रिसेंड कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अभी यहाँ पर आपको दिख रही होंगी कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्क उसी कंडीशन पे करता है जब हम जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। तो स्टाइल के लिए हम CSS पे मूव करते हैं और CSS को हम स्टाइल यहाँ पर CSS को हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेने वाले हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को, एस्ट्रिक होता है, और इसके लिए सबसे पहले हम देने वाले हैं जो भी बॉक्स साइजिंग होती है, बॉक्स साइजिंग, इसको रख देते हैं बॉर्डर बॉक्स, जो कि बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, सभी को हम एक सिमिलर फॉन्ट फैमिली देना चाहते हैं, तो फॉन्ट फैमिली हमने रख दिया यहाँ से एरियल। तो इस प्रकार से फॉन्ट साइज ना रख करके फॉन्ट फैमिली हमें रखना है। और यहाँ से देने वाले हैं एरियल सैंस सेरिफ। इस फॉन्ट फैमिली को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। और आप देखेंगे तो फॉन्ट का जो यहाँ पर स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो कार्ड आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन है, 100% पे ले आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है। तो इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं जो हमारे पास बॉडी टैग होता है। तो बॉडी टैग को हमने यहाँ से लिया और इसके लिए जो मिनिमम हाइट है उसको सेट कर देंगे 100 BH के इक्वल, व्यू पोर्ट हाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका डिस्प्ले है उसको हम सेट करना चाहते हैं फ्लैक्स। नेक्स्ट आ जाएंगे अलाइन आइटम्स, हमें पता है लेफ्ट एंड राइट साइड से सेंटर करना है, तो अलाइन आइटम्स हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, सेंटर। टॉप बॉटम से सेंटर करने के लिए जो जस्टिफाई कंटेंट होता है इसको हमें सेट करना होता है सेंटर। और इसके लिए हम एक बैकग्राउंड कलर भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ग्रेडियंट कलर अगर आपको देना है तो जो लीनियर ग्रेडियंट होता है इसको आपको यूज़ करना होगा। इसके लिए फिर बैकग्राउंड कलर ना लिख करके सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है और यहाँ पे यूज़ करना है लीनियर ग्रेडियंट। और यहाँ पर जो भी कलर है उस कलर को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। जैसे हम डिग्री वाइज कलर देना चाहते हैं 135 यहाँ पे, और ये वैल्यू हम सेट कर देते हैं डिग्री। इस डिग्री पे ये रोटेट रहेगा और कलर जो भी आप देना चाहते हैं उस कलर को आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेड दे दिया, कॉमा लगाया और यहाँ पर दे देते हैं ग्रीन कलर। इस प्रकार से मैंने कलर नेम यहाँ पर पुट कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप इसको हेक्साडेसिमल या फिर हेक्स कोड में वैल्यू देना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप इस वैल्यू को चूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम देना चाहते हैं हेक्साडेसिमल और इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं ब्लू कलर में, तो समथिंग ब्लू कलर में हम इसको ले आते हैं और यहाँ से हमने चेंज कर दिया। और ये ग्रीन कलर है, ब्लू के साथ में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं येलो कलर समथिंग, या फिर ग्रीन में ही ले जाते हैं। मैंने ये कलर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है और इसको हम करना चाहते हैं हेक्स कोड में, सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कलर यहाँ पर फिल हो चुका है। अगर सिमिलर सा कलर आपको देना है तो सिमिलर कलर हम दे सकते हैं, अदरवाइज जो कलर हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है सेम तरीके से आप कोई अदर कलर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसी पे रखते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आ जाएंगे OTP कंटेनर। इस कंटेनर को हमने यहाँ से चूज किया और ये क्लास सेलेक्टर लेंगे और इसके अंदर अब हमें करना है, इसको एक बैकग्राउंड कलर देना है जो हमारा कार्ड है। तो इसको हम व्हाइट कलर देना चाहते हैं तो FFF फिल कर सकते हैं सिंपल सा। और इसे अगर आप देखेंगे तो इसको एक कलर मिल चुका है व्हाइट कलर का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके लिए थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करने के लिए पैडिंग लेते हैं और पैडिंग अराउंड 30 पिक्सल्स इक्वल दे सकते हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं इसकी कुछ विड्थ भी होनी चाहिए, अपनी जो कार्ड है पूरा का पूरा, तो 100% हम दे देते हैं इसके लिए विड्थ और सेव करेंगे, रिफ्रेश करते हैं। तो इस कंडीशन पे अगर आप इसको 100% पे रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो चुका है। लेकिन अभी के लिए हमने 100% इसको विड्थ रखा हुआ है। इसके लिए हम सेट करने वाले हैं मैक्सिमम विड्थ। मैक्सिमम विड्थ 360 पिक्सल हम इसको रख देते हैं। तो इस कंडीशन पे मैक्सिमम विड्थ फिर हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो कार्ड है अभी के लिए डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके कॉर्नर्स को भी राउंडेड बनाना है तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस अराउंड 12 पिक्सल्स के इक्वल राउंड कर देंगे। फिर हम चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट हैं इसके उसका अलाइनमेंट हो जाना चाहिए सेंटर, तो यहाँ से हमने सेंटर कर दिया है। थोड़ा सा शैडो ऐड करना चाहते हैं तो बॉक्स से शैडो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यहाँ से शैडो कैसे सेट होनी चाहिए उसके लिए हमने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया है X एक्सेस Y एक्सेस के थ्रू। और कलर हमें देना है RGBA
ये कलर कोड हमने लिया और इसके अंदर कलर हम देना चाहते हैं 000। इस प्रकार से जो हमारा कलर है वो ब्लैक सा कलर होगा और जो इसकी ओपेसिटी है, सॉरी अल्फा वैल्यू है, हमने 0.2 सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से एक कलर भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अभी हमारे इनपुट बॉक्सेस है, ये हेडिंग्स हैं, इन सभी चीजों को भी डिजाइन करना है। तो इसके लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम आने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारे पास OTP कंटेनर है इसके जस्ट अंदर जो हमने H2 हेडिंग क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए हम थोड़ा सा बॉटम साइड से मार्जिन ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस हो सके। तो यहाँ से अराउंड 10 पिक्सल्स के फुल मार्जिन ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको एक कलर देना चाहते हैं, तो कलर हम चाहते हैं इसको ब्लैक सा ही कलर रहे बट थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। तो यहाँ से हमने एक कलर कोड इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो कुछ इस प्रकार से ये ऐड हो गया है। फिर अब हमारे पास आता है ये जो यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया हुआ है। तो इसके लिए आएंगे OTP कंटेनर के अंदर और यहाँ पे पैराग्राफ को चूज किया और इसके लिए भी हम यहाँ पर देने वाले हैं सबसे पहले फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा कम करना है, 14 पिक्सल्स के इक्वल हमने कर दिया। नेक्स्ट हम इसके लिए भी कलर सेट करने वाले हैं, कलर थोड़ा सा लाइट कलर ही सेट करेंगे ब्लैक में ही। तो 666 ये कलर कोड हमने दे दिया। फिर आ जाएंगे यहाँ पे, इसके लिए भी हम स्पेसिंग देना चाहते हैं बॉटम साइड से, तो मार्जिन बॉटम और यहाँ पे अराउंड 25 पिक्सल्स के इक्वल स्पेस यहाँ पे हमने दे दिया है। तो इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सिमिलर तरीके से जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ है सेम तरीके से ये भी पार्ट डिजाइन हो चुका है। अब क्या बचता है, ये जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं इसको डिजाइन करना है, इसकी जो विड्थ है उसको कंट्रोल करना है, हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो आ जाएंगे यहाँ पे और इसके लिए हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं किसके अंदर हमने इसको रखा है OTP इनपुट। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं जो ये क्लास है OTP इनपुट नेम की, इस क्लास को ले लेंगे यहाँ पे और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम इसको सेट करने वाले हैं जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इसको फ्लैग सेट कर देंगे। जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको हम स्पेस यहाँ पे बिटवीन कर देंगे, इक्वल स्पेस मिल जाना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट बॉटम से थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मार्जिन बॉटम ऐड कर देते हैं 25 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो कुछ इस प्रकार से अभी के लिए डिजाइन हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रॉल करके, अब हमें क्या करना है, इसकी जो विड्थ है उसको भी कंट्रोल करना है। तो हमें पता है कि उसको हमने इनपुट बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है, जो बॉक्सेस क्रिएट हो रहे हैं वो इनपुट बॉक्सेस के अंदर हैं, यानी कि इनपुट एलिमेंट है। तो सबसे पहले OTP इनपुट के अंदर आना है और इसके बाद जो हमारे पास इनपुट एलिमेंट है इसको चूज कर लेना है और इन सभी के लिए हमें एक विड्थ सेट कर देनी है अराउंड 50 पिक्सल्स के इक्वल हमने विड्थ को सेट कर दिया है। जो कंटेनर की विड्थ है वो यहाँ पर हमने मैक्सिमम विड्थ 360 पिक्सल्स के इक्वल सेट किया हुआ है। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे 50 पिक्सल्स के इक्वल इनपुट बॉक्सेस की विड्थ को सेट कर दिया है और इसे कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं ये विड्थ यहाँ पर मिल चुकी है। फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइट भी देना, थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करना है। तो 55 पिक्सल्स के इक्वल हाइट हमने दे दिया। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो भी डेटा इनपुट किया जाना चाहिए उसका साइज कितना होना चाहिए, तो फॉन्ट साइज हम उसका 22 पिक्सल्स कर देते हैं। फिर हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट इनपुट किया जाना चाहिए उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर होना चाहिए, इसके लिए अलग से हमें देना होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर दिया है। फिर हम चाहते हैं कि जो इनपुट बॉक्सेस है उसके लिए एक बॉर्डर मिलना चाहिए, तो 2 पिक्सल्स का, और यहाँ पे सॉलिड, और जो कलर है इसका थोड़ा सा लाइट कलर ही रखेंगे, ग्रे में एक कलर कोड हमने सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया है, यहाँ पे डिजाइन हो गया है। यहाँ पे इसका कलर आप देख सकते हैं ब्लू सा कलर दिख रहा है और यहाँ पे इसका कलर ब्लैक सा कलर है। कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमें, तो यहाँ पे ये बॉर्डर था, अब बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कॉर्नर जो है उसको हमें राउंडेड बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस पे आ जाएंगे, बॉर्डर रेडियस अराउंड 8 पिक्सल कर देते हैं, कॉर्नर्स राउंडेड हो जाने चाहिए। जिसकी आउटलाइन आ रही है, क्लिक करें तो आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है, तो उसको हम सेट कर देते हैं नन। अभी के लिए हम चाहते हैं कि वो आउटलाइन नहीं डिस्प्ले होनी चाहिए और इसके ऊपर हम एक ट्रांजिशन थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं 0.3 सेकेंड का, इस प्रकार से, और कर देते हैं सेव।
पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अब आउटलाइन यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है, आप इसके अंदर कुछ भी डेटा इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर हम चाहते हैं जैसे इसके अंदर हम क्लिक कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पर थोड़ा सा ये हाईलाइट हो रहा है, जो बॉक्सेस हैं यानी कि इसकी आउटलाइन कलर जो बॉर्डर है वो हाईलाइट होकर के आ रहा है। तो ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लेने वाले हैं जो OTP यहाँ पर इनपुट है, और इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट एलिमेंट है उसके ऊपर जब हम फोकस करें तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, जो बॉर्डर है बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो सिर्फ बॉर्डर कलर चेंज करेंगे, और इस कलर को हम अभी के लिए ये वाला ही कलर रख देते हैं, लाइट ब्लू सा कलर ही। और इसके बाद जो बॉक्स शैडो है वो थोड़ी सी इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर देने वाले हैं 0.05 पिक्सल्स इस प्रकार से। और RGBA यहाँ पे कलर हमें देना है, और कलर कोड के अंदर कलर हम देने वाले हैं 102, 126, 234, और जो इसकी अल्फा वैल्यू है 0.5 सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने कलर कोड भी सेट कर दिया है, और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। अभी के लिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। जैसे इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया था, कलर्स हमने चेंज किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो चुके हैं जो हमारे इनपुट बॉक्सेस थे। अब ये जो बटन है वेरीफाई OTP की, इस बटन को हमें डिज़ाइन करना है, तो इसको एक कलर दिया गया है, इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ाई गई है, तो विड्थ की जगह हम इसको पैडिंग बढ़ा सकते हैं। तो इसको भी हमें डिज़ाइन करना है, तो हम देख लेते हैं कि जो बटन है इसके लिए हमने एक क्लास दिया हुआ था वेरीफाई BTN नेम की, तो इस क्लास को हमें लेना है। तो डायरेक्टली इस क्लास को हमने लिया यहाँ से, और इसके लिए सबसे पहले हम इसकी विड्थ सेट कर देते हैं 100%। यहाँ पे 100% इसके लिए विड्थ सेट कर दी गई। अब चाहते हैं कि इसको एक पैडिंग मिल जानी चाहिए अराउंड 12 पिक्सल्स की, तो पैडिंग हमने यहाँ पे सेट कर दिया। फॉन्ट साइज बटन का सेट कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम यहाँ पर रखने वाले अराउंड 16 पिक्सल रख के देखते हैं इसको, यहाँ पे 16 पिक्सल रख देते हैं। फिर इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर का भी जो कलर है, या फिर अगर आप रखना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बॉर्डर नन करना चाहते हैं, कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए। जो कॉर्नर है राउंडेड बना देंगे बटन के, और इसको हम रखने वाले हैं अराउंड 8 पिक्सल के इक्वल, इसको हम राउंडेड कर देते हैं। इसको एक बैकग्राउंड कलर ही हमें देना होगा, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, ये सेम सा कलर हम रखने वाले हैं। और इसके बाद चाहते हैं यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट ही रख देते हैं, क्योंकि वाइट दिखेगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं, इसके ऊपर भी हम ट्रांजिशन अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ से ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड का ट्रांजिशन यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। सेव करेंगे और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये बटन तो क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन हो गया, क्योंकि सिमिलर कलर दिया गया था, इस वजह से जो कलर यहाँ पर एक्टिवेट होने पे आ रहा है सेम कलर हमने बटन का भी दे दिया है। अदरवाइज आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला पार्ट इसका बचता है, डिडंट रिसीव द कोड रिसेंड, इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए आ जाएंगे। और इसको हमने किसके अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे रिसेंड नेम की एक क्लास लिया हुआ है अलग से, इसके अंदर इसको रखा गया है। तो यहाँ पर आएंगे, और इससे पहले जो वेरीफाई बटन है इसके ऊपर जब हम हवर करते हैं, थोड़ा सा हवर इफेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हवर करने पे थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो इस कलर को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे डॉट वेरीफाई बटन जो है, और इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे यहाँ पर चेंज क्या आना चाहिए, जो बैकग्राउंड कलर है सेम सा कलर हमने यहाँ पे लिया, और ये जो कलर है इसको थोड़ा सा हम डार्क में कर देते हैं, तो डाउन साइड ले आते हैं, तो ये डार्क कलर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। सेव कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी के लिए कलर ऐसे है, लेकिन जब इसके ऊपर हवर करें तो इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट बटन को, अब जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है इसको हमें डिज़ाइन करना है, जो कि क्या है, रिसेंड नेम की क्लास दिया हुआ है। तो इस क्लास नेम को लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप साइड से, ताकि स्पेस आ सके अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए फॉन्ट साइज भी हम सेट कर देते हैं, तो फॉन्ट साइज लेने वाले अराउंड 14 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका छोटा है, रिफ्रेश करते हैं तो सेम तरीके से ये डिज़ाइन हो गया है। अब हम चाहते हैं इसके अंदर जो ये एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर क्रिएट किया गया है, ये इसके लिए भी स्टाइल थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो रिसेंड के अंदर आएंगे
और जो एंकर टैग है इसको डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं। इसका जो कलर है उसको हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे डार्क ब्लू कलर, तो यहाँ पे हम ब्लू कलर ही रख लेते हैं, या फिर अभी के लिए कोई अदर कलर अगर हमें रखना है तो सेम कलर हम रख देते हैं। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, जो अंडरलाइन है वो रिमूव हो जानी चाहिए। टेक्स्ट डेकोरेशन इसको हमने नन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको हमने नन सेट कर दिया। नेक्स्ट हम चाहते हैं जो फॉन्ट का वेट है इसका वो चेंज होना चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं बोल्ड। इस प्रकार से क्या हो गया है, डिज़ाइन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम तरीके से हमने इसको डिज़ाइन कर दिया। इसका कलर कुछ अदर रखना है तो आप रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब